आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए जानते हैं सबसे पहले डाइपोल क्या है। जब हम अपोजिट नेचर के चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो उनको सेपरेट करते हैं कुछ लेंथ पे डिस्टेंस पे, तो उसे हम कहते हैं डाइपोल। जैसे हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे ये सेंटर से डाइपोल के सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस ए है। ये डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं तो अपने साथ ये एक डाइपोल मोमेंट एसोसिएट करता है, उसे हम पी वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। ये डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 2a q होता है। q जो है वो चार्ज है और a इन दोनों के बीच का लेंथ है। और ये मैग्नीट्यूड चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, तो अपने साथ एक डायरेक्शन भी कंटेंट करेगा। तो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये था डाइपोल के बारे में। अब ये डाइपोल को हम क्या कर रहे हैं, इसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख रहे हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर पॉइंट पे बिल्कुल सेम हो। जैसे इस लाइन पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उस परपेंडिकुलर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा। अब ये डाइपोल के सेंटर पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस जगह पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये बना रहा है एंगल थीटा, ठीक है। तो ये पॉइंट को हम सेंटर मान ले रहे हैं और ये सेंटर वाला पॉइंट, ये पॉइंट जब डाइपोल को रखा गया ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, जब यही डाइपोल इस कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा, मतलब ये वाला पोजीशन, ये पोजीशन जिसे हम y एक्सिस कह रहे हैं, ये y एक्सिस में इस डाइपोल का पोजीशन न्यूट्रल होगा। मतलब इस पॉइंट पे इसके पास ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी होगा, किसी तरह का ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो ये एक्सिस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री एज्यूम किया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये डाइपोल पे स्टोर होता है। वो कैसे स्टोर होगा, जब हम डाइपोल को पे वर्क करते हैं इनिशियल, दैट मीन्स कोई न्यूट्रल पोजीशन से उसे वर्क करके या रोटेट करके हम लाते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है। तो वो इनिशियल से फाइनल तक लाने में हम जितना वर्क करते हैं, यहाँ पे ये थीटा 90 डिग्री है, हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है। और यहाँ से सपोज इस डाइपोल को हमने घुमा करके यहाँ ले गया, ये डाइपोल यहाँ पे था, अब ये डाइपोल यहाँ आई है। तो यहाँ पे इस जगह पे थीटा क्या होगा, यहाँ थीटा 1 मान ले रहे, तो यहाँ पे ये एंगल 0 डिग्री बन गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और हमने डाइपोल को भी इसी लाइन में अलाइन कर दिया है, ठीक है। डाइपोल को भी इसी लाइन में ना, तो थीटा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है। तो इन दोनों केस में हमने यहाँ पे किया है कुछ वर्क डन। आप देख रहे हो पहले डाइपोल यहाँ था, यहाँ से हमने इसको ऐसे रोटेट किया। तो यहाँ पे जो वर्क डन हम कर रहे हैं, ये वर्क डन होगा बहुत ही स्लो। स्लो दैट मीन्स विदाउट एक्सेलरेशन। हम इसे विदाउट एक्सेलरेशन करेंगे, दैट मीन्स जो यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जो वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन बहुत स्मॉल होगा, एकदम नेग्लिजिबल स्मॉल होगा। मतलब यहाँ पे जो चेंज हो रहा है एंगल में, आप देख सकते हो पहले यहाँ पे पोजीशन, इस पोजीशन पे है डाइपोल, ठीक है। और ये y एक्सिस से ये x एक्सिस से इसके एंगल ये थीटा बना रहा है। तो हम यहाँ से इसको इस न्यूट्रल पोजीशन पे लेके गए, हम मान रहे हैं कि ये न्यूट्रल पोजीशन है, यहाँ से हम इसको वर्क डन करेंगे, ऐसे इस तरह से रोटेट करेंगे
और वर्क डन करके इस न्यूट्रल पोजीशन पे, तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। हमें क्या करना है, सो पोटेंशियल एनर्जी देना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम इसे कैसे देंगे, जो हम इस पर वर्क डन करेंगे, ये वर्क डन कुछ ऐसा होगा। तो ये जो वर्क डन करेंगे, ये वर्क डन बहुत ही स्मॉल एक्सेलरेशन के साथ करेंगे, मतलब जो थीटा होगा ये बहुत ही धीमे चेंज होगा। दैट मीन्स यहाँ पर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होगा, जिसे हम डी थीटा इंडिकेट कर सकते हैं। हम इस कंपोनेंट को मान लेते हैं अगर x, तो ये कंपोनेंट x कंपोनेंट इसके साथ थीटा एंगल बना रहा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा cos थीटा। और आप ये अगर सेंटर है, इस सेंटर से ये डिस्टेंस क्या है a, तो ये भी डिस्टेंस a होगा, ये डिस्टेंस a है, तो ये कंपोनेंट a कंपोनेंट होगा, a cos थीटा का कंपोनेंट, और ये a sin थीटा का कंपोनेंट। अगर ये a cos थीटा का कंपोनेंट है, तो ये अगर ऑरिजिन है, तो इसके इस साइड पे ये वाला वेक्टर a माइनस cos थीटा का कंपोनेंट बनेगा। इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, इस कंडीशन में लिखेंगे 90 डिग्री पे। हमें पता है कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से टॉर्क दैट इज P sin थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है 90 डिग्री, और इस केस में ही हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क है। और जब व्हेन टॉर्क मैक्सिमम, तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ये हमारा मेन पॉइंट है, जब टॉर्क मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। क्योंकि टॉर्क मैक्सिमम कब हो रहा है 90 डिग्री पे, और यहाँ पे देखिए हमने 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पॉइंट है। यहाँ से हम आते हैं तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, PE साइन 90 डिग्री। आगे हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू PE। दिस टॉर्क will tend to rotate P in the parallel or anti-parallel, in the parallel or anti-parallel. Suppose external torque applied, neutralized torque rotate dipole in the plane paper without angular acceleration. हमने क्या किया, एक्सटर्नल टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉर्क अगर हम छोड़ देते हैं तो ये वापस ऐसे अपने अलाइनमेंट में आ जाएगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ फोर्स लग रहा है। चूँकि हम यहाँ पे कंडीशन रखे हैं कि विदाउट एक्सेलरेशन, तो विदाउट एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, इसके इस डायरेक्शन में एक फोर्स देना होगा, ताकि ये फोर्स इसे विदाउट एक्सेलरेशन रोटेट होने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए हम लोग को कुछ वर्क डन करना होगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं लेट DW इज द स्मॉल वर्क डन। ठीक है, DW क्या है, स्मॉल वर्क डन है टू टर्निंग डाइपोल इनटू डी थीटा। डी थीटा के एंगल पे डाइपोल को मूव करने के लिए हम डी स्मॉल वर्क डन लगा रहे हैं। ये स्मॉल वर्क डन कैसे लगेगा, तो कहाँ लगेगा, एक्सटर्नल टॉर्क के साथ लगेगा। एक्सटर्नल टॉर्क जो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं एक्सेलरेशन को कम करने के लिए, विदाउट एक्सेलरेशन बनाने के लिए कंडीशन को। तो यहाँ से हमें पता है टॉर्क इक्वल टू ये होता है PE साइन थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा। अब ये है स्मॉल वर्क डन। ठीक है, अब इसमें इसी इक्वेशन को हम फाइनल वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम वर्क पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ करेंगे। ठीक है, तो हमने वर्क करना है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली ऐसे हो जा रहा है, समझ रहे हो ना। बट हमें ऐसे होने नहीं देना, हमें इसको इस तरह से रोटेट होने के लिए इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना है। ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स इसको स्लोली इस तरह से रोटेट होने में हेल्प करेगा, जिस तरह से जो थीटा है वो धीरे धीरे चेंज होगा। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिला DW, इस DW को हम नेट वर्क डन में कन्वर्ट करें इंटीग्रेट करके, और हमारे पास राइट हैंड साइड में PE साइन थीटा, ये वैल्यू डी थीटा के साथ है, इस वैल्यू को भी हम चेंज करें कहाँ से कहाँ तक, तो θ1 से θ2 इतने एंगल से। अब मानते हैं θ1 कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट एंगल है, तो ये एंगल कितना है, यहाँ पे इस जगह पे थीटा कितना है, इस जगह पे थीटा है 90 डिग्री, और इस जगह पे थीटा 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा 90 डिग्री कहाँ से, यहाँ 90 से कहाँ लेके आ रहे, θ2, दैट मीन्स वो θ2 क्या होगा 0 डिग्री। अब आगे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा टोटल नेटवर्क से नेटवर्क डन बन जाएगा, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इसमें PE कांस्टेंट है, तो PE को हम बाहर निकाल रहे, ये बनेगा
थीटा 1 से थीटा 2 और ये साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे P डायपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कांस्टेंट है। इसके रोटेशन से ये रोटेट हो रहा है, इस तरह से ये रोटेट हो रहा है, तो इसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से P का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। तो इसीलिए ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, जिसकी वजह से हम इंटीग्रेशन के से बाहर निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं हमें मिलेगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डी थीटा का इंटीग्रेशन। ये साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। ये कौन सा एंगल है? थीटा 2। और ये माइनस कॉस थीटा 1 डी थीटा। अब यहाँ पे हम इस रिजल्ट को, ये माइनस प्लस हो जाएगा और इस टर्म को हम सामने लिख रहे हैं, मतलब कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारे पास नेट वर्क डन है। दिस नेट वर्क डन is stores as potential energy of the system. We can associate potential energy U in inclined of the dipole similar to the potential energy. There is a freedom of choosing an angle where potential energy U taken is zero. हम इंडिपेंडेंट है, हम फ्रीडम है एंगल को चूज करने के लिए। ये एंगल हमने यहाँ पे मैक्सिमम से स्टार्ट किया, 90 डिग्री से स्टार्ट किया। हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, इनिशियल पोजीशन को 90 डिग्री रखा। तो ये इनिशियल पोजीशन है कॉस थीटा 1। तो हम यहाँ पे नेट वर्क डन इक्वल टू ये कॉस थीटा 1 कौन सा इनिशियल, जो कि 90 डिग्री, ठीक है, और ये है थीटा 2। तो इनिशियल 90 डिग्री, ये कॉस 90 इक्वल टू क्या होगा, 0। और आगे हम वी नेट लिख सकते हैं PE माइनस कॉस थीटा। यहाँ नेगेटिव साइन अपेंड हुआ है, ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि जो नेट वर्क डन है ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने किया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।